कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तो परमात्मा ने आकर हमें क्या बताया? कबीर, लूट सको तो लूटियो, लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटी, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। वो पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्कर चलंत, रावण सरीखे कौन गण, भाई ऐसे गए अनंत। राम रटत कन्या भली, साकट भलो न पूत, जैसे बकरी के गल में गल थना, जिसमें दूध ना मूत। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। कबीर, राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हमें क्या याद दिलाते हैं कि भी परमात्मा की भक्ति चाहे गरीब करो चाहे अमीर करो, पर मर्यादा में और परम संत से उपदेश लेकर दोनों ही भक्ति करके पार हो सकते हैं। फिर क्या बताते हैं? राम रटत कन्यावली और साकट बला नपूत, जैसे बकरी के गल में गल थना, जिसमें दूध न मूत। यदि परमात्मा की सत भक्ति बेटी कर रही है तो वो अपना भाग्य सुधार रही है। और साकट बला नपूत, साकट उसे कहते हैं, एक तो होता नास्तिक। नास्तिक तो वो होता जो स्वयं भक्ति नहीं करता पर दूसरे में बाधा नहीं करता, और दोनों काम करता है वो साकट, भक्ति भी नहीं करे और दूसरे ने करण नहीं देवे, उसको साकट कहते हैं। जैसे माता पिता वृद्ध हो गए, उनका इच्छा करती है भक्ति करूं, सत्संग में जाऊं, और बेटा बड़ा हो गया है और वो बाधा करता है, ना भक्ति करता है ना उनको आने देता है, या अपनी पत्नी को बच्चों को रोकता है, तो वो साकट कहलाता है और स्वयं भी भक्ति नहीं करता। तो परमात्मा कहते हैं वो बेटी जो भक्ति करती है भगवान की, उसके, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन सफर में कर्म रूपी कांटे, पाप कर्म रूपी कांटे हैं, सबके में, किसी को बाद में आ जाएंगे, किसी के पहले चुभ गए। तो कहते हैं उस जीवन रूपी सफर में जो बेटी के कर्म दंड रूपी कांटे हैं, उनको परमात्मा साफ कर देगा, बेटी पर कष्ट नहीं आओगा। और बेटी पर कष्ट नहीं आओगा और माता पिता भी भक्ति कर रहे हैं तो उनकी भक्ति में वह बाधक बने नहीं। यदि बेटी को का ब्याह कर दिया और वहां जाते हैं, पता लगा कि पति शराबी है, रोज कुट्टे है, गली में खड़ा कर देता है,
या कोई और समस्या, कोई बेटा मर गया, कदे बेटी मर गई, कदे और समस्या आएगी, तो ये उस बेटी के जीने जो साके हो गए वो माता पिता को भी चुभा करें, उसकी भक्ति में वह बाधा बनती है। कौन? जो नाम नहीं ले रखा, जो भक्ति सच नहीं करती। और जो बेटी सत भक्ति कर रही है, परम संत से लेकर मर्यादा में रहती हुई, फिर वो उसके जीवन सफर में कोई बाधा नहीं बने, कोई दुख नहीं आवे, तो माता पिता के लिए वो बोझ नहीं बनी। एक वो साकट बेटा है जो भक्ति करता नहीं, और माता पिता भक्ति कर रहे हैं तो उनको बाधा करता है, और फिर भी कोई खेचा तानी करके कर भी रहे हैं, तो उस बेटे के निकम्मे का कभी कुछ दुख होगा, कभी कुछ होगा, कोई कुछ उसको कर्मदंड आएगा, तो वो माता पिता भी उसके दुख में स्वाभाविक दुखी होते रहेंगे, उनकी भी भक्ति में बाधक बनेगा, उनके गले में वो बोझ बनेगा। तो परमात्मा कहते हैं, राम अटत कन्या बलि साकट बला नपूत। जैसे बकरी के गल में, छेरी के गल में गलठना, बकरी के गले में एक थन जैसा खालड़ा सा लटका करे गले में, और वो ना तो उसमें दूध, परमात्मा कहते ना दूध ना मूत, यानी वो किससे काम नहीं, वो व्यर्थ का वजन है उस बकरी के गले में। तो वो साकट पुत्र माता पिता के गले में वो उस बकरी जैसा वजन व्यर्थ में लटक रहा है। अपने आत्मा बहुत विचार करने की बातें हैं, परमात्मा की अमर वाणी है, या कोई बालकों का बोला हुआ या डूम बाट के गीत नहीं है, ये परम पिता परमात्मा का अमर ज्ञान है। इस पर हमने बहुत जोर देना पड़ेगा। क्या बताते हैं? राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। अब जैसे कोई रोगी कोडी व्यक्ति है, लंगड़ा लूला अंधा काना, वो भक्ति कर रहा है, वो अपना भविष्य संवार रहा है, और जो सुंदर शरीर है भक्ति कर नहीं रहा, स्वस्थ भी है, वो अपने कर्म फोड़ रहा है, अगले जन्म में या इस जन्म में ना जाने के दुर्गति होगी उसकी, और नेक्स्ट जन्म तो पता नहीं के बिजली गिरेगी, परमात्मा ने बता रखा है। बीबी पड़दे रहे थी, जोड़ी लगे थी बारे, अब गात उघाड़े फिरती हैं वो बन कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोरे, इब गात उगाड़े फिरती हैं वो करे सरायों सोरे। नकबे सर नक पर बनी पैर थी हार हमेल, अब सुंदरी से कुतिया बनी सुन साहेब के खेल। कबीर हरि के नाम बिना ये नार कुतिया हो, गली गली भौंकत फिरे भाई टूक न डाले कोई। पुण्यात्माओं, हमारे ऊपर इस त्रिगुणमयी माया का बहुत ज्यादा नशा है, बहुत ज्यादा दबाव है, और आप जी पुण्यात्मा हो कि आप यहाँ आगे जहाँ इस माया से, माया का जो ये नशा कम होगा, ये एंटीबायोटिक कैप्सूल टेबलेट्स आपको दी जा रही हैं, जिससे आपका ये नशा कम हो जाएगा और आपकी श्रद्धा घनी बढ़ेगी भगवान में। अब क्या बताते हैं परमात्मा? अब जैसे जो बहन बेटियां उच्च घरों में अच्छे खानदान मानती हैं, हम तो उच्च घरों की बहू बेटियां हैं, और वो सत्संग में नहीं आती, कोई बड़े बड़े अधिकारी हैं, ये पिछले पुण्यकर्मी प्राणी हैं जो अच्छी पोस्ट प्राप्त है, जिसको अच्छा कोई कारोबार प्राप्त है, कोई राजा बना है, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये अपने पिछले पुण्य कर्मों से ही इनको ये सुविधाएं प्राप्त हैं। और जैसे किसान ने पिछले सीजन में
गेहूं बीजा था तो अगले सीजन में तुरंत ही वो कोई धान, ज्वार, बाजरे की खेती करता है और उसके तुरंत बाद फिर गेहूं फिर बीजना प्रारंभ कर देता है। यदि किसान ने एक बार में मान लिए 100 मन गेहूं अपने घर रख लिए और नेक्स्ट सीजन में उसने कुछ बोया बीजा नहीं, तो जब तक उसके पिछले सीजन के बोए हुए इकट्ठा किया हुआ अन्न चलेगा तब तक तो उसको कोई आपत्ति नहीं, उसने खाओ और खिंडाओ, बर्बाद करो, चाहे किसी तरह करो। और जब वो अन्न खत्म होगा फिर भूखा मरेगा, मांगता करेगा। और जो समझदार होते हैं किसान, वो तुरंत ही भविष्य की तैयारी कर लेते हैं। तो जो भक्ति रूपी संचित कर्म जिन्होंने इकट्ठे किए हुए थे, उनमें से प्रारब्ध में कुछ पुण्य डाल करके, कुछ पाप डाल करके ये जीवन मनुष्य का दिया जाता है, जिसको प्रारब्ध बोलते हैं। और इस प्रारब्ध कर्म के अंदर जिसके पिछले पुण्य गणे हैं, उनको पुण्य एवरेज में ज्यादा मिले हुए हैं, उनको सुख ज्यादा, सुविधा ज्यादा मिलेगी, तो वो परमात्मा से दूर हो जाते हैं। वो सुख भी जीव के लिए दुश्मन हो जाता है। और आप पुण्यात्मा हो, बाकी घनी पुण्यात्मा तो वो है जो सुख भी है, फिर भगवान भज रही है, फिर भी परमात्मा के चरणों में आने लग गए, अच्छी पोस्ट भी है, घर में सुख भी है, धन भी है, बच्चे भी हैं, सब सेट है, और फिर भी दया होगी भगवान की, उनकी किस्मत का तो कहना है कुछ को नहीं। और जो दुखी है बेचारे, कोई किसी संकट के कारण भटकता भटकता भगवान के लिए भटक रहा था सुख लेने के लिए, और वो भी यहाँ आ गया, वो भी पुण्यकर्मी प्राणी है, उसके लिए वो दुख वरदान सिद्ध होगा एक दिन। अगर वो कष्ट ना आता तो वो कभी भगवान की तरफ नहीं चलता। और जिनके पास बहुत ज्यादा सुख है, अच्छे बच्चे भी सेट हैं और खुद भी अच्छी पोस्ट प्राप्त है, वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा कहते हैं फिर हमने ऐसा सुख भी ना चाहिए, वो तो उसके लिए अभिशाप बन जाएगा। उस जो उच्च पोस्ट या अच्छा धन फैक्ट्री लाए बैठे और भगवान की भक्ति करता नहीं, करता है तो नकली सी करता है, डुप्लीकेट करता है, जो शास्त्र विरुद्ध है वो भी यूजलेस है। तो परमात्मा कबीर जी ने अपनी वाणी बताया है कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। हे परमात्मा, ऐसा सुख भी ना देना जिससे आपसे दूर हो जावे, और धन्य है हमें वो दुख, वो बलिहारी उस दुख के जो पल पल परमात्मा याद करावे, परमात्मा से दूर न हो जा, ऐसा दुख भी दाता हमें देते रहना। तो पुण्यात्मा, जो नकली सुख पाकर इस झूठे सुख को प्राप्त करके जो बहन बेटियां अपने आप को उच्च घराने की मानती हैं और मानती थी, उनका बहुत बड़ा दुर्भाग्य ये है कि वो उस मान बढ़ाई के कारण सत्संग में नहीं जाती, और सत्संग में जाए बिना इसका चौंध टूटे नहीं, अंधेरा हटे नहीं, तू कौन है, कहां से आया था और किस लिए यहाँ आया हुआ है, कल का पता नहीं के बिजली गिर गया, ये जो जिसके ऊपर फूला फिरा है ये तेरे साथ जागा ही नहीं, ये कार कोठी फैक्ट्री ये नौकरी यहीं रह जाएगी। तो ये ज्ञान हो अगर सत्संग में, सत्संग में वो आ नहीं सकते, क्योंकि वो अंडी पाक रहे हैं, टीरी खाओ रहे हैं, उन्होंने सोचा बड़े बेइज्जती होगी, धरती में बैठना पड़ेगा, क्योंकि 10-10 नौकर सलूट मारे। और फिर के बनेगी उनके संग में, वो बताते हैं बीबी पड़ते रहे थी और डोडी लगे थी बारे, डोडी जहां पर पहरेदार बैठा करते थे, चौकी बैठती थी, पुलिस वाले रहते थे, कोई एर गैर व्यक्ति राजाओं के बड़े बड़े अधिकारियों के महल की तरफ नहीं जा सकता था, कोई साधु संत वहां प्रवेश नहीं कर सकता था। और फिर क्या बना, कबीर हरि के नाम बिना ये नार कूतिया हो, गली गली भौंकत फिरे फिर टोक न डाले कोई। वो राजा की रानियां काजू किशमिश के हलवे बना बना खाती थी,
बांदिया बनाया करती थी, और एक परमात्मा के नाम बिना फिर वो क्या बनी, कुतिया बन गई। ओए होए, अब पुण्यात्माओं हमारा नशा गना हो रहा है 3 त्रिगुण में माया का, और हम इतना कुछ सुनकर भी डर नहीं लगता। हमने न्यू सोच रखा हम तो न्यू मौज मारेंगे फिर मनुष्य बन जाएंगे। इसा बड़का खेल को नहीं, तुम मनुष्य बन जाओगे, फिर कुत्ते गधा को के सिर में दर्द, अभी ये सारी उम्र ये रहेंगे नहीं। ये परिवर्तन होता रहता है। आगे अगर मनुष्य भी बनना है तो भी भक्ति और धर्म कर्म करे पार पड़ेगी, और मोक्ष प्राप्त करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो क्या बताते हैं कि नक बेसर वह बीबी पड़दा रही थी, डोडी लगे थी बाहर, पर्दा में रहा करती वो राजा की रानियां, आगे पुलिस वाले 2-2 3-3 दोनों चौकी होया करती थी, काजू किशमिश के हलवे खाया करती थी, जूठे छोड़ती थी, बांदी नौकर नौकरानियां खाती थी, ऐसे फेंक देती थी उठा के थालियों को एक तरफ को। होए होए, क्योंकि उसके पिछले पन थे, उन्हें खाओ और खराब करो, कुछ भी कर। फिर क्या बनी, फिर वो कुतिया बन गई, कुतिया। पहले तो एडी से चोटी तक अपने शरीर को ढक के रखा करती थी, अब नींव वस्त्र घूम रही है, सैर सपट्टे कर रही है वहां। अब परमात्मा कहते हैं वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोरे, अब गात उघाड़े फिरती है वो, करे सरा में शोर। सराय माने धर्मशालाओं में पहले अतिथि रुका करते थे, राह चलते हैं, और वहां होटल होते थे, होटल में खाना खाने वाले, तो रोटी खाने वाला रोटी खा रहा है, और कुतिया वो रानी वो कुतिया बनकर और उस खाने वाले के मुंह की तरफ देख रही है कि शायद कोई टूक तेरी तरफ आ जाए। कोई पुण्यात्मा होता हो तो पहले डाल देता, ले भाई थोड़ा टोकिया भी खा ले, कुत्ता भी खा ले। और कई इसे होया कर कभी सारा खा जा, टोक भी ना गिरे, नौका ने उठ कर चल पड़े। तो वो मान लीजिए वो कुतिया देख रही है और यात्री खाना खा रहा है, वह ऐसे देखती है कि अब के शायद टोक तेरी तरफ आएगा। और फिर मान लिए किसी पुण्यात्मा ने इतना टोक तोड़ कर फेंक दिया रोटी का, रेत के अंदर 10 ग्राम रेत से साथ खा रही है, जब काजू किशमिश खाया करती थी। एक परमात्मा की भक्ति के बिना यह दुर्गति प्राणी की हो जाती है। और गले में हार पहना करती, 9-9 लाख रुपए के माची माची हंडिया करती, धरती तोल्या करती। अब कहते हैं नक बेसर नक पर बनी वह पैरें थी हार हमेल, और सुंदरी से कुतिया बनी, देख साहिब के खेल, देख भगवान के खेल। तो पुण्यात्मा सत्संग में आओगे, ज्ञान होगा, डर लगेगा, और भयगन भक्ति नहीं हो सकती। जैसे बच्चा है, छोटा बालक है, वो नंगे तार को भी पकड़ लेता जिसमें बिजली सपारक कर रही होती है, उसको आतिशबाजी जान के, और पकड़ते ही मर जा। वो सर्प को भी पकड़ लेता है, उसको पता नहीं ये कितना भयंकर जानवर है। एक माई बता रही थी, मेरे दोते का सांप लड़ गया, और जहां पशु बनते उस आंगन में खेल रहा था, सांप लड़ गया, उसका सर्प लड़ गया, उसका पैर सूज गया। डॉक्टर के ले गए तो पता चला कि इसको तो सर्प लड़ गया। उससे पूछा, बेटा क्या लड़ गया तेरा, कैसा था? नो बोला, वो बताने लगा कि भैंस की पूंछ जैसा था, लंबा लंबा काला काला। उसने उसको पकड़ लिया, पकड़ते उसने डंक मार दिया। तो कहने का भाव ये है कि जब तक हमें जिस चीज ज्ञान नहीं होगा तब तक हमें डर नहीं लगता, और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, उसको पता लग जाता है, ज्ञान होता है कि सर्प बड़ा भयंकर जानवर है, ऐसा होता है, और बिजली से भी परिचित हो जाता है, तो फिर स्वयं भी उससे डरता है, उसका हाथ नहीं लगाता, निकट भी नहीं जाता, और दूसरों को भी आगाह करता है कि देखना सामने सर्प है, दूर हो जाओ, भाग लो भाग लो। तो पुण्यात्माओं, आप यहाँ आओगे तो डर लगेगा, और डर लगेगा तो हम आप भी बचेंगे और भी भाई बहनों को समझाएंगे, यहाँ लाएंगे। परमपिता परमात्मा क्या बताते हैं
दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। जय सुख में सुमरण करे तो दुख कहे को होई। कबीर सुख में सुमरण किया नहीं, फिर दुख में करते याद। कहे कबीरता दास की, फिर कौन सुने फरियाद। अब सुख में तो अंडी पाके अंडे धरती तोले, जब आपत्ति आ जाती है फिर परमात्मा को ढूंढने के लिए दर दर पर डोले। तो परमात्मा हमें ये बताना चाहते हैं कबीर जी के भाई दुख ही हो जाता है प्राणी तो परमात्मा को ढूंढता है। यदि सुख में ही भगवान की भक्ति करता रहे तो दुख नहीं हो। तो पुण्यात्मा हम परमात्मा की साधना इसीलिए करते हैं कि हमारे जीवन में पुण्य और पाप यानी सुख और दुख दोनों ही का मिश्रण करके हमें प्रहद बनाकर दिया जाता है। जिसके पुण्य जन्म जन्मांतर के संचित पुण्य ज्यादा है उनमें से एवरेज रेशो पुण्यों की ज्यादा होती है, और जिसके पाप ज्यादा है तो उसके एवरेज रेशो में पाप ज्यादा होते हैं। पाप से दुख होता है, पुण्य से सुख होता है। जब तक इस प्राणी के पुण्य चलते हैं तब तक तो ये सोचता है मुझे किसी चीज की जरूरत को नहीं, गुट्टी भी लावे है, सिनेमा भी देखे है, अत्याचार भी कर देता है, ना जाने मर्डर भी कर देता है, मांस खाता है, बकरे मारता है, मुर्गे मार कर। तो परमात्मा यही बताना चाहते हैं कि आपके सब जीवन में दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं। परमात्मा की भक्ति हम इसलिए करते हैं कि हमारे आने वाले दुखों का निवारण हो। पुण्यात्मा कोई दुखी प्राणी जिस भी संत महात्मा जी के पास जाता है या जंतर मंत्र करने वाले के पास जाता है तो वो पहले तो अपनी क्रिया बताता है, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, चिंता ना करो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। और जब कुछ राहत नहीं मिलती है तो आखिर में लास्ट में ये कह देता है, बेटा ये तो तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है, ये तुम्हारे कर्म में लिखा हुआ है, तुम्हारे प्रारब्ध कर्म में ये पाप का दंड है, ये तो भोगना ही पड़ेगा। तो वो प्राणी जो परमात्मा के लिए घर से निकला है उसकी आत्मा संतुष्ट नहीं होती। भले ही वो ये कह देता है कि तुम्हारे कर्म का दंड है, भोगना ही पड़ेगा, वो फिर दूसरे संत के पास जाता है। दूसरे के पास भी जाते ही वो भी अपने क्रियाक्रम बताता है, उससे भी लाभ नहीं होता है, फिर तीसरे के पास जाता है, फिर चौथे के पास जाता है, और लास्ट में वो क्या करता है, बस नास्तिक हो जाता है, गुट्टी लाने लग जाता है, या धनी बनने के लिए चोरी करता है, रिश्वत लेता है, 100 प्रकार के पंगे पाकर पाप कमाना शुरू कर देता है। तो पुण्यात्माओं हम अपने प्रयत्न से जो हमने सोच रखा है उससे हम धनी नहीं हो सकते, सुखी भी नहीं हो सकते, उससे दुख ही दुख बढ़ेंगे, सुख नहीं होता। जैसे एक व्यक्ति बता रहा था कि मेरा इकलौता पुत्र था और 20-22 वर्ष का हो गया, उसकी किडनी फेल हो गई, अस्वस्थ रहने लगा। तो हम पहले तो गए संतों के पास, झाड़े लुआने वालों के पास, डॉक्टरों को भी दिखाते रहे। डॉक्टर कहने लगे कोई ऐसी विशेष तकलीफ नहीं है, छोटी मोटी शुरुआत सी थी उसके। तो सब जगह घूम फिर लिए, लास्ट में फिर पता चला कि इसके दोनों किडनी खराब हो गई। साल भर तो हम ऐसे ही झाड़े झपटा के चक्कर में संतों के पास जाते रहे, ट्रीटमेंट भी कराते रहे अपने लोकल शहर में। फिर उसका पता लगा दोनों किडनी इसकी कंडम हो गई, दोनों गुर्दे फेल हो गए। फिर उसको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली ले गए। वहां किसी रिश्तेदार से कह सुनकर कोई गुर्दा उर्दा जलवाया, और कहने का भाव ये है, उस समय कह रहा था 3-3.5 लाख रुपए इस बच्चे के ट्रीटमेंट पर लग गए। लड़का स्वस्थ हो गया। स्वस्थ हो गया तो 6 महीने के बाद
बस एक्सीडेंट में मारा गया। वो रोवे और बतावे। उसने सत्संग सुना था, सत्संग सुनकर फिर हमारे पास आकर बैठ गया। कहने लगा जी मैंने आपने जो बताया ना भी इंसान क्या करता है, दास ने क्या सत्संग सुनाया था कि भी हम परमात्मा से जो लाभ हमें मिलना होता है वो हम परमात्मा से ना लेकर के, क्योंकि परमात्मा से हमें लाभ इसलिए नहीं मिल पाता कि हमें परमात्मा की, परमेश्वर की वे ऑफ वर्शिप, परमात्मा की जो साधना है, पूजा की विधि शास्त्र अनुसार प्राप्त नहीं होती, पूर्ण संत नहीं मिलता। और जब तक पूर्ण संत नहीं मिलेगा हमारे पाप कर्म के दंड मिट नहीं सकते, वो भोगने ही पड़ते हैं। अब इंसान निकलता है भगवान के लिए, जब तक उसके सुख चलते हैं, उसके पुण्य चलते हैं, तब तक तो सुख है। और फिर एकदम वो पुण्यों का, पापों का दौर शुरू हो जाता है, फिर कैर पे कैर टूटने लग जाते हैं। एक भक्त बता रहा था कि एक इसमें अस्तल बोहर है, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहां एक लेक्चरर था, साइंटिस्ट का, मतलब डॉक्टर था, और वो परमात्मा को नहीं मानता था, क्योंकि साइंस सबसे बड़ी शत्रु है इस जीव की, कि भगवान से दूर करने की चेष्टा कर रही है। लेकिन ये साइंटिस्ट अध्यात्म ज्ञान से अपरिचित होने के कारण ऐसी उवाबाई बोल देते हैं कि भगवान कहाँ है, हमने ये कर दिया, हमने ये ढूंढ लिया। ये पदार्थ परमात्मा ने दिए हैं, उनके ऊपर अन्वेषण की है, और भी गॉड गिवन माइंड है इनको, ये भूल रहे हैं इस बात को। इसी प्रकार वो इतना सोच रहा था कि कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कुछ नहीं करता था, खूब पढ़ा, बच्चे ठीक, सारा मौज घर में। एक गांव है, उसमें मकान अस्तलवर के साथ ही गांव है, उसके वहां का रहने वाला था, रोहतक में। फिर उसके साथ बड़ी दुर्गति, वो पाप शुरू हो गए। अपने आप टेलीविजन में आग लग जा, लड़की मेंटल, लड़का मेंटल, पत्नी का गड़बड़, आप भी बस फिर 24 घंटे की चिंता में आप भी मेंटल, और नौकरी से डिसमिस। ऐसी दुर्गति होगी। तो पुण्यात्माओं, जब तक इस प्राणी के सुख चलते हैं तब तक ये सातवें आसमान पर घूम रहा होता है, और उस समय इसको कोई कहे कि भाई भक्ति कर लो, परमात्मा का नाम लेना चाहिए, कति सुनने को तैयार नहीं। और जो दुखी प्राणी हैं वो परमात्मा के लिए चलते हैं। जैसे किसी के कारोबार में घाटा हो गया, निर्धन व्यक्ति धन ढूंढने के लिए, देखो आत्मा का स्वभाव है और ज्ञान भी था हमें कि परमात्मा जो लाभ देगा वो जीव नहीं दे सकता, चाहे राष्ट्रपति हो। तो इसलिए हम पहले तो भगवान की तरफ चलते हैं, भी कोई संत मिल जाए, कोई सा जंतर मंत्र बता दे जिससे मेरे घर में धन हो जाए। कोई रोगी है, कोई कष्ट है किसी पर, वो चलता संतों के पास। भाई संतों के पास एक ऐसी शक्ति होती है संत के पास कि हम दुख का निवारण कर देता है। वो इस इच्छा से, इस आशा से संतों के पास जाता है, तो वो नकली संतों का फंस जाता है। अब वो पहले तो उसका जंतर मंत्र बताते हैं, इतना दान कर दे, इतना ऐसे कर दे, इतना ऐसे कर दे, वो करता रहता है। फिर लास्ट में वो कह देते हैं तुम्हारे पाप कर्मों का दंड है तो भोगना ही पड़ेगा। फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर लास्ट में वो क्या करता है, धनी होने के लिए 2 नंबर का काम शुरू करेगा। मिलावट का सूत बैठ गया, मिलावट करेगा, रिश्वत का दाव लग गया, रिश्वत करेगा। पुण्यात्माओं, जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है प्रारब्ध में, वो कम बत्ती नहीं हो सकता, ना वो कम हो सकता, न ज्यादा हो सकता आपके प्रयत्न से। हाँ, एक पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है जो आपके भाग्य में परिवर्तन कर सकता है। और वो कैसे करता है, वो परम संत की शरण में जाने के बाद उससे प्राप्त विधि से आपके प्रारब्ध में परिवर्तन परमात्मा कर देता है, आपके पाप कर्मों का नाश कर देता है, आपका पाप रूपी कांटे को वो साफ कर देता है। तो वो संत काल ने नष्ट कर रखा है,
काल भगवान ने नकली संतों को पनपा दिया, झूठे में मेरे ऋषि बना दिए, और ये भोली आत्मा उनको परम संत जान के उनके पास जाता है। जैसे परमेश्वर कबीर जी 600 वर्ष पहले भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर आए थे, काशी के अंदर 120 वर्ष रहे, सन 1398 से सन 1518 तक, और परमात्मा ने वो सुख दिया उन प्राणियों को जो उनके संपर्क में आए। एक बार काशी के 4-5 कोडी परमात्मा जी के पास चले गए, कबीर जी के पास चले गए और कहने लगे, भगवान हमने आपके बारे में बहुत सुना है और आपने हमारा दुख दूर करो। परमात्मा बोले, भाई तुम जितने भी कोडी है ना थारे इसके काशी के सारन बुला लो एक बार और परसों आ जाना। तो उन सभी कोडियों से कहा भी ऐसे ऐसे महात्मा है और उन आप सभी चलो, क्योंकि परसों आ जाना, तुम्हें कुछ गिफ्ट देंगे। तो सारे इकट्ठे होकर आ गए। परमात्मा ने कहा, भाई देखो सुख हो जाता ना फिर भगवान भूल जाते हैं। अब तुम सुख तो तुम्हें हो जाएगा भक्ति करना, लेकिन फिर भूलना ना भगवान को। ने बोला, जी तौबा, हमारे बाप की तौबा, हम कभी नहीं भूलेंगे। अब परमात्मा हमें सुखी कर दो, हमारा कोड दूर कर दो। अब कोड सबसे बुरा हो है, और भी दर्द तो सारे बुरे, पर कोड घना बुरा हो से। सारा दिन पीठ चुए जा, माखी भड़के, खा जाते हो चारों तरफ से, कपड़े खराब हो जा। परमात्मा बोला, भाई बच्चों ये नाम देता हूँ, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू कभी जिंदगी में छूना नहीं है तुमने। अगना जी कभी जो आप कहोगे वही करेंगे। परमात्मा ने उनको उपदेश दे दिया। मैं बोले, भाई जितना भजन करोगे ना उतना ही फर्क पड़ता रहेगा। तो धीरे धीरे वो महीने में, 2 महीने, 6 महीने में, कोई जल्दी कोई देर से, धीरे धीरे स्वस्थ हो गए। अब कष्ट निवारण हुआ, परमात्मा के पास आने लगे। औरों को भी बताऊं, रिश्तेदारों में भी जाऊं और दिखाऊं, देख हमारी खाल गल गई थी, कट पड़ने लग गई थी, हम ठीक हो गए। औरों को भी समझाऊं, ठीक है। ऐसे ऐसे सुख भगवान ने दिए। जब वो पहले सब जगह घूम भटक लिए थे, सब ने ये कह दिया था कि ये तुम्हारे कर्म का दंड है, तुमने पिछले दिनों में घना जुल्म कर रखा है। पुणात्माओं, ये काल इस प्राणी से ना जाने के जुल्म करवा दे। जैसे आपने महावीर जैन जी का इतिहास देखा, कई बार दिखा रखा आपको। उसमें के बता रखा है कि इतनी बार तो वो देवता बना, राजा बना, मनुष्य बना, फिर उसमें पुण्य करे, और 20 लाख बार वो शिकारी बना। वो तेरा गजब शिकारी, सारे दिन पाप करने, वो 20 लाख बार में वो पापों का ढेर लगा दिया। ये ऐसे जुल्म करवाता। और फिर भोगने इसने पड़े, कोई कुत्ता बने, शर में कीड़े पड़े, जख्म हो जा, शर मारता अंडा सारे दिन। तो हम हैं कबीर परमात्मा के बच्चे। अपने बच्चों का दुख अपनों को ही होता है, अपने माता पिता को ही होता है। इसलिए वो हमें यहाँ आकर के निरा सुख देना चाहते, पर हम सुख पाते ही बकवादा बढ़ जाते। 2-3 वर्ष के बाद वो एक भी कोढ़ी सत्संग में आना, एक भी नहीं आया, सारे छोड़ गया। अब परमात्मा ने कहा कि भाई सत्संग होता था, वहां पूछते थे वो ना आए, क्या बात है? तो उनके साथी बताते जी वो तो गोटी लाने लग गए, वो तो फिर वहां पर उस मंदिर में जाने लग गए, जगन्नाथ वाले में। अब यो हाल है हमारा, क्योंकि हम कबीर जी को परमात्मा ना मान पाए। लोग बता देते रहो दानक से भाई, वो जंतर मंत्र जाने, छोटी मोटी झाड़े रानियां भी ठीक कर दिया करें, रोग और वह भूल गए। तुम सारे धक्के खा लिए थे, जब ना ठीक हुए परमात्मा ने ठीक कर दिए। तो हम इतने दुष्ट भी हो चुके हैं। तो कहने का भाव हमारा उद्देश्य ये है, जो हम जिस प्रसंग को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे ऊपर जब हम क्या करते हैं, जैसे कोई निर्धन है, धन प्राप्ति के लिए परमात्मा की तरफ ही दौड़ता है। राजा भी अपने राज्य में सुख और धनाढ्य बनने के लिए संतों का ही आश्रय लिया करता है।
तो ऐसे जब संतों से कुछ राहत किसी को नहीं मिलती है तो फिर वो अपने आप जुगाड़ जोड़े कि तो 2 नंबर का काम करे, कहीं मिलावट करे, कि तो दूध में पानी गिरेगा। एक दूधिया बताओ था, नो बोला जी मैंने 10 भैंस रखी हुई थी, जल मिलाया करता दूध में, अच्छा पानी गिरता, खूब अच्छी बरकत होने लगी, एक कोठी बना ली। और फिर क्या हुआ कि 1 वर्ष में 3 भैंस मरी और फिर 2 भैंस लेके आ रहा था मैं, नई ताजी बिल्कुल भैंस लाया था, ताजी ब्याही हुई, 4 व्हीलर में लिया हूं था, एक्सीडेंट हो गया, दोनों मर गई। कहने का भाव यह हुआ कोठी भी बिक गई, मोटरसाइकिल ले रहा था वह भी बिक गई, मजदूरी करने लग गया। तो पुण्यात्माओं, किसी किसी को तो जल्दी झटका लग जाए, किसी को थोड़ा देर से लगेगा सबको। और ये दूध बेचने तो इतने बेसब्रे हो जाते हैं, ये क्या करते हैं, कहते हैं एक भगत बता रहा था, बोला जी मैंने दूध का काम करा, हम राह में तो नहर में तो पानी मिला करा। एक चुटकला बताओ था, बोला जी एक बुढ़िया ने 1 किलो दूध लिया, उसमें मिंडकी चली गई, छोटी सी मिंडकी आ रही इतनी मिंडक की बच्ची। अगले दिन उसने उलाना दिया उस दूध बेचनी थे, न बोली रे तेरे दूध में था मिंडकी आ गई, 1.5 किलो लिया तो पानी गिर के। तो ने बोला ताई 1 किलो में तो मिंडकी आओगी, टेरडू कितना आवे? टेरडू माने बड़ा मिंडक तो घना 2-4 किलो ले जो, मिंडक भी आ जाएगा कभी। तो कहने का भाव ये इतने बेशर्म भी हो जाते हैं। और फिर दुर्गति इन्हीं लोगों की होती है। अपने आत्माओं, जैसे हम किस 2 नंबर का काम करके धनी बनना चाहते हैं और आपके भाग में नहीं है, ये तो फ्लड के सा पानी है। जैसे कोई नहर टूट जा, फ्लड होगी, पता नहीं कितना ही पानी थड़ियां बचड़ जा और फिर वो रुकते ही सारा झील में आ जाता है। तो ऐसे जो आप जीने 2 नंबर का काम करके, चोरी डाके मार के, यदि पैसा इकट्ठा कर भी लिया वो रहेगा नहीं, वो पैसा तो जाएगा ही जाएगा, साथ में पाप न्यो के नो रह जाएंगे, आपके सिर पर रखे जाएंगे, वो भोगने पड़ेंगे। पुण्यात्माओं, ये कथाएं हैं, इनको बड़ा ध्यान से सुने और ज्ञान से डर बनाकर, डर से भक्ति बनेगी, बचाव भी बनता है। एक चोर था, एक भगत किसान था, उसका एक ही बैल था, गरीब आदमी था, उसने वो चुरा लिया। अब चोर ने तो जैसे पहले सा सस्ते होया करते थे बैल, कोई 400 रुपये का, कोई 500 रुपये का आता था, और चोरी का धन तो चाहे कोई 100 रुपये में ले लिया, कोई बेच के पी के गुटी शूटी ला के और फुर कर दिया। 1 साल के बाद वो फिर चोरी के लिए उसी क्षेत्र, क्योंकि ये दिशा बांट ले है कि इब का इधर करूंगा, अगले साल इधर चोरी कर लेंगे, उस साल इधर, ताकि बोल सी पड़ जाओ इतने। 1 वर्ष के बाद वो फिर उसी दिशा में गया, वहां देखा झांक कर छोटी छोटी दीवार थी उस किसान की कच्ची, आंगन में बैल बंधा करते। उसने देखा कि उसी का देख लो और पा जाता कोई, उसको देखा 2 बैल बंधे हुए बड़े तगड़े तगड़े, और किसान वहां आंगन में साथ ही सो रहा था। चोर ने दोनों चुरा दिए और ले गया, दोनों बेच कर अपने खा पी कर फुर कर दिए। अब 1 साल 2 साल के बाद वो फिर उधर जाता है और देखता है झांक के उस ओटड़ों के ऊपर के, दीवार के ऊपर के, क्या देखा, उसके 4 बैल ऐसे जमा खागड़ के से, यानी सांड जैसे 4 बैल बंध रहे उस किसान के, भगत के। अब वो चोर ने सोचा, भाई देखिए कितना गरीब था, 1 बैल था इसके पास, आज दीवार भी पक्की कर रखी है इसने, और मैं 1 चोरा ले गया, इसके 2 बंधे पाए, और 2 भी ले गया, इसके 4 बंध रहे हैं। ये कौन सा जंतर है इसके पास, कौन सा मंत्र है? उसने किसान को उठाया
अब भाई उठ एक बार सोने वाले। और किसान बोला भाई कौन है तू? वो बोला मैं चोर हूं। अब किसान ने सोचा चोर के अपने नो क्या करे, कोई मजाक करे निकम्मा, भाई तू जा काम अपना कर ले, मुझे सोने दे। नो बोला रे मैं वो काम ना होता मैं जिस काम करा करूं, आज मेरे से यह चोरी नहीं हो रही, मैं चोर हूं, तू सच करवा। वो किसान उठ लिया, भाई किसान बेवकूफ कट आ रहा है, कभी शराब पी रहा है, अपने आप में चोर कोई चोर बताता है? तो उसने बैठा भी क्या बात है, बैठा हो गया किसान, उठ गया। उसने बताया भाई मैं सचमुच नीच आत्मा हूं, चोर हूं, और मैंने तेरा पहला बैल भी मैंने खोला और भाई चोरा के ले गया मैं, तो तेरा 2 बंदे पाए मैंने, दूसरी बार आया तो वो 2 भी मैंने चुरा लिए तेरे, मेरा तो नाश हो गया। और आज फिर आया तो तेरे 4 बैल हैं पहले से भी तगड़े। कहने लगा भाई मेरा तो एक पैसा नहीं, घर में बालक बीमार, सारी बिरानमाटी हो रही है, मेरी दुर्गति होगी। ये कौन सा जंतर मंत्र है तेरे पास, तेरे ठाठ हो गए? तो किसान बोला रहने कम में जब चोरी करें पेट भरे, चोरी करें सेठ बने तो कोई ना काम करे भाई, ये तो करते करते पूरे ना पटते इंसानों के, और तू बकवाद करे तेन तो कर्म बिगाड़ दिए नालायक। तो बोला भाई मुझे रास्ता बताई, ये क्या कहानी है? कहने लगा भाई मैं भी निर्धन आदमी हूं, निर्धन आदमी था, मेरे भाग में कुछ नहीं था, मैंने ऐसे ऐसे एक संत से उपदेश ले रखा है, मेरे परम गुरु जी हैं, उनकी शरण में आने के बाद मेरे भाई पोबारा होते जा रहे हैं, और बेटा भाई तू भी भक्ति कर ले। अब वो चोर ने तो दुख निवारण करवाना था, ने बोला जैसे आप कहोगे मैं नहीं करूंगा। मुझे तो गुरु जी के पास ले गए, उन्हें सारी बता दीजिए, ऐसे ऐसे मैं चोर था लेकिन आज के बाद नहीं हूं और मैं चोरी नहीं करूंगा। संत जी बोले बेटा चोरी क्या और भी पाप नहीं करना, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू ये छूना नहीं है, किसी की आत्मा नहीं दुखावे, चोरी जारी नहीं करे, सारे काम कर और भक्ति कर, ये सब त्याग के। तो उसने नाम उपदेश ले लिया। किसान बोला 1 बैल और ले जा, वो भी किसान ही था, वो भी बकवादा बढ़ गया था। कहने लगा तेरा जमीन है, एक बैल और ले जा और जा खेती कर ले। तो पहले एक दूसरे से मिलकर दो इसी कमजोर स्थिति थी, दो इकट्ठे ही काम चला लिया करते थे, एक किसी का बैल एक किसी का। तो परमात्मा की कृपा हुई, सत्संग में जाने लगा, विचार बदल गए, करके अपनी मेहनत करके वो रोटी रोजी करने लगा। तो उस परमात्मा की कृपा हुई, उसके भी खूब बरकत होने लगी। तो उसने क्या किया कि 3 बैलों के पैसे जो चुरा के ले गया था और चौथे के 4 बैलों के पैसे लेकर वो व्यक्ति चोर किसान के पास आया जिसके बैल चुराए थे। कहने लगा भाई ये पैसे ले तेरे 4 बैल आके। तो वो बोला भाई मैं नहीं लेता, मेरे तो जा चुके थे, मेरे तो भगवान ने दे रखा, ठाठ कर दिए, इन पैसों को चल तो परमात्मा गुरु जी के चरणों में चढ़ा दे, तेरा पुण्य हो जाएगा। ऐसा ही कियागा। तो कहने का भाव यह है पुण्यात्माओं, ये कथा नहीं, ये सच समझ लेना। परमात्मा देगा न्यू का आकर, बड़े शाने पहले भी वैसे भी कहते थे कि भाई भगवान देगा जब बरकत तो आकर, इन चोरी ठगी से आज तक कोई सेठ होया नहीं देखा, ये तो कर्म बिगाड़े हैं अपने। तो कहने का भाव यह है पाप रह जाते हैं, वो धन जो 2 नंबर से किया वो नहीं रहता। तो व्यक्ति जो वहां बैठा था, जो ये बता रहा था कि मेरा इकलौता पुत्र था, मैं बहुत, तो उसने बताया मैं के जुल्म क्या करता, कि ये जब शुरू में टेप रिकॉर्डर चाले थे और सोनी कोई कंपनी है उसकी कैसेट अच्छी मानते थे, मैं वो डुप्लीकेट बना के बेचा करता, मुझे 2 रुपए में पड़ती थी वह कैसेट, और मैं 30-30, 25-25 की बेचा करता। और किसी की खराब हो जाती, चल भी जाती, किसी खराब हो जाती फेंक देता था, उलाने लेकर था, कंपनी का माल है मैं क्या करूं। यानी मैंने ऐसे धन कमाया था, वो धन मेरा सारा चला गया, और बेटा भी ना रहा जिसको मैं सुखी देखना चाहता था। तो पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से भगवान की महिमा का ज्ञान होता है, और इस प्रकार की घटनाओं से हम डर के भगवान को की भक्ति भी करते हैं,
और चोरी भी छोड़ देते हैं। एक बार ये दास कराउल नगर में सत्संग कर रहा था दिल्ली में, 2003-4 की बात है मेरे ख्याल में। तो वहां ये सत्संग दास ने सुनाया, उसमें कोई चोर बैठा था और वो रात में चोरी करके लिया था, अच्छा माल मार रखा था कितना उसने। तो उसने वो सारा का सारा दान पात्र में गिर दिया और साथ में एक पर्ची लिखकर डाल दी। उसने क्या लिख रखा था कि मैं आसाराम जी का शिष्य था और मेरी पत्नी ने भी नाम ले रखा था और मैंने भी। मेरे 4 बच्चे थे, 2 लड़के 2 लड़की। तो हमने 4-5 वर्ष से उनका नाम ले रखा था, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। मुझे दमे की शिकायत थी, मेरा दमा भी ठीक नहीं हुआ, मैं ज्यादा दुखी हो गया। तो मैं चोरी करने लग गया, क्योंकि नकली संतों से लाभ तो कुछ होना है कोई नहीं। मैं चोरी करने लग गया और कति एक्सपर्ट हो गया मैं चोरी में। तो क्या हुआ कि मेरी पत्नी भागी, दोनों बच्चा ने छोड़ गए टोटे में। बालक बीमार हो गई, वह भी तकलीफ में रहा करती। उसने पता नहीं कहाँ आत्महत्या करी, क्यों करके करा। कुछ दिन के बाद मेरे 4 बच्चे भी जहर खाकर मर गए। मैं अकेला, और फिर भी चोरी ना छूट रही थी मेरे थे। आज आपका सत्संग सुनाया है, मैंने कसम खा ली है, चाहे मैं मरूं चाहे जीऊं, आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। जो मैं चोरी करके लाया था दान पात्र में डाल दी। अब वो पर्ची उसमें थी दान पात्र में, वह कितना नीचे रहेगी। भक्ता ने पैसे काट लिए, वहां 2 भी थे। और तो वह हम नरेंद्र सत्संग कर रहे थे, 1 हफ्ते के बाद वह जब पाई वह पर्ची, जिसमें पढ़ के देखा तो उसमें पता लगा भी ये कोई भगत ऐसे था ऐसे। और ने बोला आपका नाम ले लिया मैंने आज फार्म भरा के। अब उसके बाद वो दिखा नहीं, या हम पहचान नहीं पाते, या उसने शर्मान दिन बताया नहीं है। उसके बाद वो दिखा नहीं मुझे आता है या नहीं आता है। तो कहने का भाव ये है, पुण्यात्माओं, बिना ज्ञान के ये प्राणी ना जाने के गलती कर दे। और इंसान होता है जो आगे ना करे, अनजानपने में, अज्ञानता में, कुसंगत में पड़ के बड़े बड़े महापुरुषों से भी गलतियां बनी हैं, लेकिन सत्संग के विचार सुन करके उन्होंने त्याग दी है, वो महापुरुष बन जाते हैं। और परमात्मा कबीर जी के पास वो शक्ति है, वो मंत्र है कि आपके पाप कर्म के दंड को भी वो नाश कर दे। कबीर राम नाम कड़ुआ लगे, राम नाम कड़ुआ लागे, ये मीठे लागे दाम। दुविधा में दोनों गए, भाई माया मिली ना राम। आप बहुत सी कथाएं सुनते हो। पुण्यात्माओं, जो घटनाएं घटती हैं हम ये सोच लेते हैं ये तुझके साथ घटेगी, हमारे साथ नहीं होंगी। नहीं, बार बार ये याद दिलाया जाता है कि जैसे एक मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के अभी पीछे से हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाने से मृत्यु को प्राप्त हुई, 3 दिन तक उनकी शव भी नहीं प्राप्त हुआ, वो कहां पड़ा है। और उस मुख्यमंत्री जी की कितनी तमन्नाएं थी, हेलीकॉप्टर में गया था, जल्दी वापस आऊंगा, ऐसे करूंगा, वहां भाषण दूंगा, वहां ऐसे करूंगा, उद्घाटन करना है, कितने यूं करना है। और जो करना था वो करया नहीं, फर्स्ट एड करनिया नहीं पाया उस मुख्यमंत्री का, वह करा किता पड़े उसके आड़। अब परमात्मा में याद दिलाते हैं, कबीरा काहे गर्बियो, ये काल गह करके से, न जाने कित मारेगा के घर के परदेश। परमात्मा कहे छोटी सी इस सुख में सुखी होकर के तू परमात्मा का नाम मत भूलना, अभिमान मत करना, गर्व मत करना। कबीरा कहाँ गर्भियो काल गह करकेश, काल तेरे बाल पकड़ेगा हाथ में न, और ना बेरा कित मारेगा के घर के परदेश। कहाँ जन्मे का पाले पोसे,
खूब लड़ाए लाडे, ना बेरा इस देह के, कहाँ खंडेंगे हाडे। अब हम देखते हैं पीछे से, यहाँ हिसार में पता चला एक बहुत अच्छे डॉक्टर थे, बड़ा अच्छा हॉस्पिटल उनका, बहुत अच्छी उसकी मार्केट बनी हुई थी, रोजाना के 10,000 का बेराना 15,000 की इनकम थी। अपने लड़के का एडमिशन कराने के लिए जा रहा था, साथ में उसकी पत्नी थी, कार में जा रहे थे, ट्रक से टकरा गए, बस से या ट्रक से, तीनों मर गए वहां पे। कहां गई वो माया? ये दास पहले मेरे गुरुजी का आदेश से सत्संग किया करता था। पूज्य गुरुदेव का आश्रम तलवंडी भाई है, कस्बा फिरोजपुर जिले में। वैसे तो कई जगह आश्रम है हमारे गुरुदेव के, एक तो मोगा में है, एक दिल्ली में था, इसमें नजफगढ़ के अंदर, एक खन्ना में, कई जगह। वो ज्यादातर तलवंडी भाई रहा करते थे। उनके सतलोक गमन के बाद फिर दास वहां जाया करते सत्संग करने, सेकंड संडे को, सैटरडे को पहुंच जाते थे। तो वहां तो हमारे गुरुदेव के जो शिष्य थे वो लाला लोग ज्यादा थे। तो वहां उनका कोई बुढ़िया मर गई थी, उनका एक रिश्तेदार आया बुढ़िया के शोक व्यक्त करने के लिए। वो शुक्र को आ गया था, शनिवार को उसने जाना था। तो हमारे उन भक्तों ने कहा कि आप आज रुक जाओ, शनिवार को शाम को जाने लगा 4 बजे से, कि कल सत्संग सुनकर जाना। वो कहने लगा मैं अभी टाइम नहीं है, मुझे कल बहुत जरूरी कार्य चंडीगढ़ पहुंचना है, और वहां मेरे को एक पार्टी से अनुबंध होना है, यानी कॉन्ट्रैक्ट होना है, और उसमें मुझे लगभग 5 लाख का बेनिफिट होगा। अब भक्तों ने काफी कहा कि कोई बात नहीं, कल यहाँ 10 बजे सत्संग होगा, घंटा 1.5 घंटा सत्संग होता है, 2 घंटे। अब 12 बजे चलोगे, जब 3 घंटा में चंडीगढ़ चले जाओगे, यहाँ से 4 लग जाएंगे, कोई बात नहीं। मेरा नहीं, मैंने जाना, तुमने नहीं पता मुझे मेरे कार्य का, पार्टी आओगी उसके लिए होटल का प्रबंध करूंगा, फलाना करूंगा, ना मानना चला गया। अब अंबाला के पास आकर के एक ट्रक खड़ा था बजरी का भरा हुआ, उसके पिछले पहिए काट रखे थे और जैक ला रखा। अंधेरा हो गया था, 4 बजे चला, 6 साढ़े 6 बज गए वहां पहुंचा। तो वो सीधी मारुति कार थी, उनकी अपनी कार थी, चारों पूरा परिवार उसके अंदर, एक बेटा एक बेटी और दोनों आप। उस ट्रक के नीचे, क्योंकि तो 5 लाख दिखे थे, उसने कार आगे के में दिखे ना था, वो ठोक दी उसका वहां, और जय कट गया, पूरा लोडेड ट्रक उसका ऊपर पड़ गया, 4वां आंख उमर निकल गया। अब सिर पर धर ले 5 लाख। अब परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़वा लग गए और मीठे लग गए दाम, और दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। अब परमात्मा के दरबार में दोनों मिलेंगे आपको। परमात्मा कबीर जी क्या बताते हैं? कबीर माया दासी संत की उभी दे आसी ही से, विलसी और लातों छड़ी ये सुमर सुमर जगदी से। कहते भगत की तो दासी चरणा में पड़ी रहती है माया, और कहते हैं विलसी प्रयोग करी और लातों छड़ी, यानी इतनी दे देगा कबीर भगवान। और सुमर सुमर जगदीश, यानी भगवान की भक्ति का ये बाई प्रोडक्ट है, ये धन बाई प्रोडक्ट है आपका। तो माया अपना चाहिए, ये सत भक्ति की बाई प्रोडक्ट है। कैसे? जैसे किसान गेहूं बीजता है, गेहूं बीजना उसका उद्देश्य भूसा बनाना नहीं है, भूस बनाना नहीं है, उसका उद्देश्य है अपना पेट भरने के लिए गेहूं पैदा करना। और गेहूं के साथ में वो भूसा तापा बन जाए पशुओं का चारा। पहले भूसा तैयार होता है, बाद में गेहूं प्राप्त होता है। तो पुण्यात्मा, ये परमात्मा की सत भक्ति ये दास जो आपको देता है, इससे पहले आपका भूसा तो ये माया तो आपको मिल जाएगी, पर यह इतनी माया मिल जाएगी, इसको संचित मत करना, जोड़ कर मत करना। परमात्मा के चरणों में दान करेगा। दान से बहुत कुछ ऐसे पाप हैं जो दान से नाश होते हैं, कुछ ऐसे पाप कर्म हैं जो सत्संग सुनने से होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो शारीरिक सेवा करने से भी कुछ पाप नाश होते हैं। एक हमारा भक्त है,
और जो पुराने भगत हो जाते हैं वो थोड़े ढीले पड़ जाए तो उनको सुखी हो जाता है। उन्होंने लड़की की शादी कर दी, लड़की भी नाम ले रही थी, 6 साल हो गए बच्चे ना हुए, और सत्संग आना छोड़ के कभी आओ कभी ना आओ। ये दास के ऊपर ये झूठे केस बनाए, जेल गया, जेल से जब वापस आए जमानत हुई तो रोए, सारा बुरा हाल हो रहा। 6 साल हो गए, कोई बच्चा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ।